हिजबुल्लाह प्रमुख नसर अल्लाह की हत्या के 3 दिन बाद ईरान ने इजराइल पर बड़ा हमला किया। मंगलवार रात को ईरान ने सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पर रख दिए। आई खबरों के मुताबिक ईरान ने एक साथ तकरीबन 200 मिसाइलों से हमला किया। अचानक हुए इस हमले ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। ज्यादातर जानकार यह मानकर चल रहे थे कि ईरान कभी सीधे हमले इजराइल पर नहीं करेगा, लेकिन हर अटकलों को दरकिनार करते हुए ईरान ने इजराइल पर बड़ा हमला किया। हाल के दिनों में जिस तरह से अपने दुश्मनों के खिलाफ इजराइल ने आक्रामक रवैया अख्तियार किया हुआ है, उसको लेकर कई तरह की चर्चाएं थीं। 2 महीने पहले ही ईरान की राजधानी तेहरान में घुसकर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने हमास के बड़े नेता इस्माइल हानिया को मौत के घाट उतार दिया था। इस घटना के बाद तेहरान ने बदला लेने की कसम तो खाई, लेकिन अमेरिकी दबाव में बैकफुट पर नजर आया था। लेकिन हिजबुल्लाह चीफ नसर अल्लाह की हत्या के बाद ईरान ने इतना बड़ा कदम कैसे उठाया, इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। इस बीच ईरान के हमले के पीछे पुतिन कनेक्शन सामने आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कथित तौर पर इजराइल के साथ बड़ा खेल कर दिया है। खबरें आ रही हैं कि 2 दिन पहले ईरान के सुप्रीम लीडर से मिलने के लिए पुतिन ने अपना खास दूत भेजा था। अगले ही दिन ईरान ने इजराइल पर एयर स्ट्राइक कर दिया। बता दें, सोमवार को ही ईरान में रूस के प्रधानमंत्री पहुंचे थे। उन्होंने राजधानी तेहरान में ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजशकियन से मुलाकात की थी। रूस की तरफ से सरकारी बयान में रूटीन बातें लिखी हुई थीं, लेकिन असल में रूसी पीएम पुतिन का संदेश लेकर ईरान के पास पहुंचे थे, जिसमें सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि पुतिन के भरोसे के बाद ही ईरान ने यह बड़ा हमला किया है। बता दें, इससे पहले रूस की तरफ से भी लेबनान की राजधानी बेरूट में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह चीफ हसन नसर को इजराइल द्वारा मौत के घाट उतारे जाने को एक राजनीतिक हत्या करार दिया था। बता दें, इस बीच यह भी खबरें सामने आई थीं कि ईरानी हमले को रोकने के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करने की कोशिश की थी। यह जानकारी ईरानी सुरक्षा सूत्रों के हवाले से सामने आई है। पुतिन ने नेतान्याहू से बात करने से मना कर दिया। दावा किया जा रहा है कि इससे पहले ईरान ने इजराइल पर हमला करने से पहले रूस से हरी झंडी ले ली थी। ईरान की ओर से किए गए हमले के बाद हिजबुल्लाह भी एक्टिव हो गया। उसने इजराइल के मितुला स्टूला समेत कई इलाकों में रॉकेट दागे हैं। इस बीच नॉर्थ इजराइल में भी अभी एयर सायरन बज रहे हैं। बता दें, ईरान ने इजराइल पर 200 मिसाइलें दागी हैं। इसकी पुष्टि सरकारी टीवी ने बुधवार को की। बताया गया कि इस हमले में इजराइल ने तेहरान को परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। इससे पहले इजरायली सेना ने कहा था कि 180 मिसाइलें दागी गई हैं और उनमें से ज्यादातर को हवा में ही खत्म कर दिया। लेकिन ईरान का दावा है कि 90% से ज्यादा मिसाइल अपने निशाने पर लगी है। ईरान की इजराइल के हमले के बाद दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। इस बीच विदेश मामलों की जानकार रविंद्र सचदेव ने इसको लेकर जानकारी दी। कहां जा रहा? देखिए, ईरान के एम्बेसडर जो कह रहे हैं वह बात समझ आती है। ईरान तो हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा समर्थक सपोर्टर चैंपियन रहा है। 1 सेकंड, वह जब कहते हैं कि यह आतंकी संगठन नहीं है दुनिया में, यही तो आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपका आतंकी मेरे लिए फ्रीडम फाइटर है, और जो आपका फ्रीडम फाइटर जिसे आप कहते हैं वह मेरे लिए आतंकी है। तो यह जो दुविधा है दुनिया में, ये रहती आई है और रहती रहेगी। अब ईरान के हिसाब से तो नसरुल्लाह और हिजबुल्लाह जो है ये फ्रीडम फाइटर्स है, आतंकी नहीं है। बट इजराइल की नजर से और दुनिया के काफी देशों की नजरों से देखा जाए तो इनको आतंकी मानते हैं, क्योंकि इनके एक्ट ही वायलेंस के हैं। तो ईरान जो कह रहा है वह बात समझने की है, परंतु यह डबल साइडेड कॉइन है आतंक और फ्रीडम फाइटर का। हर देश को अपना निर्णय खुद लेना है कि उसको कौन आतंकी दिखता है या कौन उसको फ्रीडम फाइटर दिखता है। इरा पर प्रभाव का उपयोग करके फिलिस्तीन और लेबनान पर उनके आक्रमण को रोकने के लिए शांति बनाए रखेंगे। मतलब इंडिया से भी और सभी देशों से उन्होंने जिस तरीके की अपील की है, देखिए डेफिनेटली यह उनका अपील करना भारत से कि जो मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इसको रुकवाया जाए,
जायज़ है, बनती है, क्योंकि आज की तारीख में इंडिया एक भारी भरकम डिप्लोमेटिक प्लेयर भी हो गया जिसकी आवाज़ सुनी जाती है। और हम बात करते हैं कॉमन सेंस की, मिडिल पाथ की। तो जब ईरान भारत से यूनो अपील करता है तो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री इस अपील को देखेगी। वैसे भी मोदी जी इस पर काम भी कर रहे हैं। अभी कल या परसों ही उन्होंने बेंजामिन तनू से भी फोन पर बात करी है। तो ईरान और भारत के जो रिश्ते हैं वह अलग चल रहे हैं इस समय। जैसे आप देखिए, चाप पोर्ट जो है ईरान का, जो कि भारत अब ऑपरेट करने जा रहा है, आज ही उसकी हैंडिंग ओवर हुई है। अब चाप पोर्ट से हमें लिंक मिलता है अंदर अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया जाने को, जो कि हम पाकिस्तान को बायपास कर जाते हैं। इसके अलावा आज ही भारत की 3 नेवी शिप्स बंदराबास पोर्ट में है ईरानियन नेवी के साथ जॉइंट एक्सरसाइज करने के लिए। तो भारत और ईरान के रिश्ते एक तरह से स्ट्रेटेजिक भी है, बहुत पुराने भी हैं, परंतु आज की तारीख में चुनौतियां भी आ रही हैं।